अभी भगवान पवित्रता की बात कर रहे थे। दरअसल सबने पवित्रता का अर्थ लगाया है देह से, जबकि गुरु नानक साहब ने बोला है, जल धोवे देह बहु अनित, शुद्ध कहाँ होवे काची भित। इस शरीर को तो जितना मर्जी धोते जाओ, ये पवित्र होने वाला है ही नहीं। पवित्रता चाहिए आपको अंतःकरण की, पवित्रता चाहिए आपको मन की, और उस पवित्रता के लिए हम प्रयास करते ही नहीं हैं। हम बहुत खुश होते हैं, बाहर से व्रत रख लेते हैं, उससे तो बॉडी डिटॉक्सिफाई हुई, मन तो डिटॉक्सिफाई नहीं हुआ किसी का। बाहर से हमने कहा हम तीर्थ करके आए, लेकिन हमारे मन पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा। नहाया तो शरीर, मत्था टेका शरीर ने, हमारे मन पे क्या प्रभाव पड़ा? मन हमारा वहीं का वहीं है। लौकी 68 तीरथ नहाई, फिर भी कड़वापन नहीं जाई। कबीर जी के पास कोई आया था, संसार में 68 तीरथ हैं और मैं 68 तीरथ नहाने जा रहा हूँ। कबीर जी आप चलिए, मैं आपका खर्चा भी उठा लूँगा। कबीर जी बोले, भाई हमसे कहाँ सफ़र होगा इतना, हमारी एक लौकी ले जाओ, जहाँ जहाँ नहाओ नहला देना, जहाँ जहाँ मत्था टेको टिका देना और आ जाना। लौकी ले गया। जिस दिन लौट के आया, कबीर जी बोलते हैं, बैठ जा, इधर ही खाना खा के जा। लोई को आवाज़ लगाई, ये लौकी बना के ले आओ। बना के लाई, खाया। लौकी कड़वी, थू थू करने लगा, है बहुत कड़वी है, गंदी है। बोला ये तो पहले खराब थी जब तीर्थ पे गई थी। तो बोला खराब थी तो अब कोई ठीक हो जाती क्या? आपने मुझे ऐसे कीड़े वाली लौकी क्यों खिला दी? बोला मेरे को लगा तीर्थ करने गई है तो अब ठीक हो गई होगी। बोला ऐसे होता है क्या? तो बोला फिर तू जो शरीर को लेके जाता है हर जगह, तो क्या उससे तेरे मन की कड़वाहटें, तेरे मन के राग द्वेष, तेरे मन की इच्छाएं वासनाएं, तेरे मन की गंदगी, क्या वो सब साफ हो जाती है? तब उसको समझ में आया कि जब तक मन पर प्रभाव ना हो, बाहरी कर्म करने का कोई अर्थ है ही नहीं। और बल्कि आप महसूस करोगे कि मन अंदर और मोटा होता रहता है, ये और अभिमानी होता जाता है। मैं व्रत करता हूँ, मैं तीर्थ करता हूँ, मैं इतनी बार तो गंगा जी में स्नान करके आया हूँ। गंगा जी में स्नान करता है, सोचता है मैं सब पाप डाल के आया, मतलब नए पाप करने के लिए तैयार हो गया। फिर और पाप करूँगा, फिर गंगा जी में हो आऊँगा। आसान ट्रिक मिल गई उसको। तो अंदर अपने दोषों पे रोकथाम नहीं होगी, बल्कि हम अंदर से और ही विकारी होते जाएंगे। पवित्रता का अर्थ होता है मन की पवित्रता के लिए प्रयास करना, अंदर से मन में शुद्धि आए। बाहर से भले आप स्नान करो या नहीं करो, किसी नदी में जाके, तीर्थ में जाके, लेकिन अगर आपने ईश्वरीय भाव में स्नान किया है, वो सबसे बड़ा है। जब आप किसी के दोष नहीं देखते हो, जब आप काम क्रोध से बच के चलते हो, जब आप अपने अंतःकरण को सबके लिए शुद्ध रखते हो, प्रेम भाव रखते हो, ये सबसे बड़ा तीर्थ है। बाहर का तीर्थ तो कुछ करता नहीं किसी के लिए भी, सिर्फ अपने मन को एक संतुष्टि हो जाती है कि हमने बाहर से कोई कर्म किया है, हम भी होके आए हैं, क्योंकि लोग होके आए, हम भी होके आए। और कितनी सच्ची बात बोली कि उसी समय मत्था टेक के तीर्थ में आए, स्नान करके आए, गाड़ी में बैठते ही फिर झगड़ा, फिर तेरी मेरी, फिर राग द्वेष, फिर किसी के कर्म स्वभाव देखना, फिर अच्छा बुरा देखना, फिर अंदर प्रेम की भावना ना होना। तो जब हम कर्मों से, स्वभावों से वहीं के वहीं खड़े हैं, तो बाहर से हम कुछ भी करते जाएंगे, कोई उसका फ़ायदा तो निकलने वाला है नहीं। मेन बात है
जब हम अपने आप को अंदर से चेंज कर पाएं। जब कोई अपने को बदलने का प्रयास करता है, ईश्वर की कृपा भी उसके ऊपर होती है। घरों में ही हम लोग रहते हैं, छोटी छोटी बातों में कितना मन मुटाव, जरा जरा सी बात का बुरा लगा लेना, मन में बातें रख लेना, बाहर से रिएक्ट ना करना। तो ऐसे में बाहर चाहे कंजकें बिठा लो, चाहे नवरात्रे रख लो, फ़ायदा क्या निकलेगा? मन में तो दोष लगे पड़े हैं। बाहर एक माता को इतना मना रहे हैं, घर में किसी बुजुर्ग की सेवा आ जाए तो विक्षेपता आती है, गुस्सा आता है, मन सोचता है ये कब तक मुसीबत मेरे गले ही पड़ेगी। दूसरी देवरानी तो फ्री हो गई, मैं पड़ी हूँ मुसीबत में, मुझे ही करना पड़ रहा है, मेरे ऊपर ही भार आ गया है सारा। कितना अंदर मन हलचल हलचल करता रहता है। कभी हम ये नहीं सोचते कि हमको अपने इन स्वभावों पे रोकथाम लगानी चाहिए, हमें अपने इन स्वभावों को कंट्रोल करना चाहिए। अगर सेवा आ भी गई तो कौन सी बड़ी बात है? सेवा तो शरीर का धर्म है, सेवा सेवा कर सकता है। लेकिन पत्थर पूजने आसान है, ठाकुर जी को नहला लेंगे। घर में किसी बड़े को स्नान कराना पड़े तो कितने लोगों को हम सुना के आते हैं, भाई सारा कुछ करना पड़ता है, बेड पे नहलाना तक पड़ता है। अब बताओ इतना बड़ा शरीर मेरे से होती है क्या? कितनी मेरे को दर्दें हो जाती हैं, मेरे कंधे थक जाते हैं, कितना बोल बोल बोल, और कितनी बार मन संकल्प कर लेता है भाई इसको कुछ होता भी नहीं है, हो जाए, आर पार हो जाए, ठीक हो जाए, या तो नहीं तो अपना चलो हरिओम होए। कितना मन अंदर नीचता पे उतरता है। चीज़ ये देखो, बाहर से हम बड़े शुद्ध दिखते हैं, पवित्र दिखते हैं, लविंग दिखते हैं, पर ऐसा सोच के देखो, शुक्र है ना भगवान ने मन ढका हुआ है। अगर ये मन तुम्हारे चेहरे की तरह ओपन रहता, सबको नज़र आता, कौन सी हालत होती थी? शायद कोई किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं होता। अगर भगवान इस मन को ढक के नहीं रखता, क्या कोई किसी को मुंह दिखा सकता था? बहुत दिक्कत हो जाती, क्योंकि सब एक्टर्स हैं, बहुत अच्छा अच्छा दिखावा करते हैं, बड़ा अच्छा अच्छा कर्म करते हैं, बाहर से ऐसा प्रिटेंड करते हैं हम बहुत लविंग हैं। कोई घर में ही आ जाता है, बड़ी खुशी हुई आपके आने से, इधर हुई, इधर वाला कह रहा है मुसीबत आ गई, इधर वाला कह रहा है अब करना पड़ेगा। लोग टाइम देख के नहीं आते, बता के नहीं आते, कितनी कितनी बातें अंदर आ जाती हैं। बाहर से हम अच्छा बिहेव दिखाते हैं, लेकिन मन कैसा लेके बैठे हैं। और एक बात याद रखना, माणू तकींदो मुँह तेंजो, दाता डिसंदो दिल तेंजो। जो सांसारिक लोग हैं वो आपका चेहरा देखेंगे, लेकिन ईश्वर आपका दिल देखता है। ईश्वर जो आपको फल देता है वो आपकी भावना का देता है। कर्म का फल किसी को नहीं मिलता संसार में, ये हमारी सोच है कि हमें कर्म का फल मिलता है। कर्म का फल मिलता तो एक डॉक्टर को तो कभी भगवान बख्शता ही नहीं। कर्म तो गलत है, चाकू मार देता है शरीर में, पीड़ा दे देता है, पर उसकी भावना बहुत अच्छी है कि वो हमारे रोग को निकाल रहा है। तो किसका फल देता है परमात्मा? कर्म का नहीं, कर्म की इंटेंशन का फल निकलता है। हमारी भावना कैसी है? हमारी भावना अच्छी है या सिर्फ हमारा कर्म अच्छा है? और आजकल सब लोगों ने सीखा क्या हुआ है, हर कोई कर्म मांझने को तैयार है, भावना मांझने को तैयार ही नहीं है। हर किसी को आप देखो ऐसा कर्म करना चाहता है, चार लोग देखें मैं बहुत अच्छा कर्म कर रहा हूँ, दुनिया को पता चले, लोगों को दिखावा होए। लेकिन अपनी इंटेंशंस को क्लियर करने को क्या हम लोग रेडी होते हैं? क्या हम कभी ये सोचते हैं हम अपनी भावना पवित्र करें, कर्म तो अपने आप ही पवित्र हो जाएगा। जब किसी की इंटेंशन अच्छी है तो क्या उसका कर्म गलत हो सकता है? और मान लो कभी कर्म गलत देखने में भी आएगा तो भी उसको अंदर धक धक नहीं होएगी। जैसे एक आदमी को कैंसर हो गई, अब डॉक्टर कहता है आप इसको नहीं बताओ, वैसे ही कितना जीना है इसने,
अगर हमने उसको झूठ बोला, नहीं नहीं आपको कोई खास तकलीफ नहीं है, तो क्या हम दोषी माने जाएंगे? ऐसे झूठ में हम दोषी नहीं माने जाएंगे। देखने में आया कर्म गलत है, लेकिन कर्म की इंटेंशन अच्छी है, इसीलिए ईश्वर हमको दोषी नहीं मानेगा ना। भावनाओं का फल होता है। और दूसरी तरफ देखा जाए, एक फैक्ट्री में एक आदमी की बाँह कट गई काम करते करते। मालिक उसके घर में जाके हर महीने तनख्वाह दे के आता था, कई घंटे बैठा रहता था। सबको लगा मालिक बहुत अच्छा आदमी है। थोड़े टाइम में पता लगा उसकी नज़र उसकी बेटी के ऊपर है। अब कर्म जहाँ अच्छा दिखा, भावना गलत थी, तो क्या ईश्वर उस अच्छे कर्म का उसको अच्छा फल देगा? नेचुरली नहीं, क्योंकि इंटेंशन रॉन्ग है। अच्छा, एक माँ बच्चे को बालकनी में लेके खिला रही है, बच्चा हाथ से छूट के गिर गया, बच्चा मर गया, क्या माँ को जेल होगी? नहीं होगी। एक पार्टी में एक आदमी रिवॉल्वर लेके घुस गया, अभी उसने किसी को मारा नहीं, कुछ नहीं किया, पकड़ा गया, पुलिस बुला ली गई, उसको जेल होगी। किस लिए? इंटेंशन टू मर्डर। हमारा लॉ भी कहता है इंटेंशन टू मर्डर। भाई इसका इंटेंशन था मर्डर करने का। अब आप देखो, जो कर्म आप करते हो, आपका उसमें इंटेंशन कैसा रहता है? दिखावे के लिए आप श्राद्ध भी कर देते हो, लेकिन हम तो सबसे ये पूछते हैं, जब ससुर जी जिंदा थे, उनकी इतनी इज्जत थी, उन्होंने किसी दिन कहा हो मेरा बेटा आज हलवा खाने का मन है, इतने ही प्यार से बना के दिया था, पूड़ी बना के दी थी इतने प्यार से। बुढ़ा है, रस पड़े हैं, चस्के हैं, पछता नहीं है, कितना बेचारा ताना सुन लेता है। अभी उसके नाम का श्राद्ध चल रहा है, कौवे को खिलाना मंजूर करोगे, जीते बंदे को खिलाने में तकलीफ होती है। तो कर्म का इंटेंशन बताओ। अब आपका वहाँ पर भी इंटेंशन क्या है? सत्कर्म। इंटेंशन क्या है? मेरे को अच्छा फल मिलेगा। इंटेंशन क्या है? वो मेरे घर पितर बन के, भूत बन के नहीं आएगा, उधर भी डर है। कोई अगले के प्रति श्रद्धा नहीं है कि वो हमको इतना दे के गए हैं, हम उनके निमित्त थोड़ा सा दे दें उनको याद करके। इंटेंशन दूसरे दूसरे होते हैं। तो अगर हम अपने इंटेंशंस को चेक करने बैठेंगे, तो पूरे दिन में हम अपनी नज़र में आप भी दोषी मानेंगे अपने को। ऐसा फील होगा कि मैं तो अपनी नज़रों में आप ही दोषी हूँ, मैं तो अपने से नज़र मिलाने लायक नहीं हूँ, क्योंकि मेरे इंटेंशन हर जगह प्योर होते ही नहीं हैं, इंटेंशन हर जगह सही होते ही नहीं हैं। कभी किसी को ज़बरदस्ती करते हो कुछ खिलाने में, क्योंकि आपको लगता है बच जाएगा, मुझे बासा खाना पड़ेगा, खा लो अच्छा लग रहा है तो ले लो ले लो। इंटेंशन देखो, इतनी इतनी बात में भी हमारे इंटेंशन रॉन्ग हो जाते हैं। कभी बासा ही होता है, खिला रहे होते हो, किसी को लगता है काम लग जाए, जान छूटे। इंटेंशन हमेशा तो प्योर नहीं होते। हर कर्म में हमारे इंटेंशंस प्योर नहीं होते हैं। चेक करें अपने आप को, हमारी इंटेंशंस क्या रहती हैं। तो कर्म को मांझने तो हम चल दिए, इंटेंशंस की तरफ हमने ध्यान ही नहीं दिया। बाहर का कर्म मेरे को ठीक करना है, ये तो हमने सोच लिया, लेकिन मेरे को इस कर्म का मर्म भी सही करना है, ये हमने विचार ही नहीं किया। जबकि करना यही था कि हमको अपने मन को ठीक करना है। कर्म तो अपने आप ठीक हो जाएंगे सारे, कर्म ठीक करने की ज़रूरत नहीं है। कर्म कभी भी गलत नहीं होता अगर इंसान की भावना ठीक होवे, अगर मन हमारा प्योर होवे, कभी भी कोई बात गलत होती ही नहीं है, हो सकती भी नहीं है, ईश्वर होने देगा भी नहीं, क्योंकि भावना अच्छी है ना। आज एक निष्कामी है, उसके द्वारा कुछ भी होता है, वो किसी का भलाई करके जाता है। एक पगली आती थी हमारे दादा भगवान के पास, सारे उसको चरी चरी बोलते थे, क्योंकि वो ऐसे अजीब अजीब सी हरकतें करती थी। रास्ते से भी साइकिल पे आती थी, सत्संगी आते थे, किसी को छेड़ती थी, किसी पे हंसती थी, ऐसे उल्टे उल्टे काम करती थी। पर उसका बाप आता था, बड़ा परेशान था। दादाजी ने उसको बोला था तुम सत्संग बिठाओ उसको,
एक दिन ऐसे ही तंग कर रही थी किसी बात पे, दादाजी ने ऐसे धक्का दे दिया, थोड़ा सा गिर गई। अब सबको लगा दादा को विक्षेप आया, दादा को गुस्सा आया, दादा को भी तो बुरा लगा। लेकिन थोड़ी देर में सबने देखा लड़की ठीक हो गई है। उस दिन से लेके उसका दिमाग ठीक हो गया। निष्कामी की तो हरकत में ही बरकत लगी पड़ी है। भावना नहीं है ना गलत, देखने में कर्म आ गया, लेकिन उनकी भावना थोड़ी गलत है। तो वो उनकी जो धक्का देना था, वो भी उसका जीवनचरी का जीवन ही संवर गया, ठीक हो गई पीछे वो, फिर ठीक नॉर्मल चलने लगी। तो जो वो एक बीमारी डॉक्टर नहीं ठीक कर पाया, निष्कामी के एक धक्के से ठीक हो गई। तो पवित्र हृदय होना चाहिए ना। पवित्र अंतःकरण वाला किसी को एक शब्द बोलेगा, उस शब्द से उसको शक्ति आ जाएगी। शुद्ध अंतःकरण वाला किसी को स्पर्श करेगा, अगले को पावर आएगा, पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। इतनी ताकत है हमारे पवित्र हृदय में, क्योंकि हमारा मन शक्तियों का पुंज है। ईश्वर ने हमारे मन को शक्तियों का पुंज बनाया है। ऐसे तुम छोटी मोटी चीज़ नहीं हो, ईश्वर की कृति हो, ईश्वर का स्वरूप हो, ईश्वर के अंश से प्रकट हुए हो। बहुत तुम्हारे अंदर ताकत है, लेकिन सारी शक्ति चली गई है काम क्रोध में, सारी शक्ति चली गई है दूजों से भिड़ने में, कर्म स्वभाव देखने में, बुराइयां करने में। सारी शक्ति का ह्रास उधर हो गया। वरना तुम बहुत शक्तिशाली हो, तेरा मन शक्तियों का पुंज है, भंडार है शक्ति का। तो ज्यों ज्यों इस मन को हम प्रकाशित करते जाते हैं, बोध देते जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, उन्नत होते हैं, और हमारी हर हरकत में बरकत होती जाती है। ज्ञानी के भी जो कर्म देखते हैं, देखने में साधारण कर्म होते हैं, जैसे नॉर्मल लोगों के होते हैं, लेकिन उसका कुछ भी साधारण नहीं रह जाता है। सब उसका लौकिक भी अलौकिक हो जाता है, क्योंकि मन की इंटेंशंस बड़ी अच्छी हैं, निरसंकल्प है अंदर से। किसी के लिए कोई इमेज नहीं है, किसी के लिए कोई भाव नहीं है, कोई अच्छा नहीं है, कोई बुरा नहीं है। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद ते भिन्न काई। सब ईश्वर आप ही तो बना है, सब ईश्वर की मौज ही तो है, सब परमात्मा ही तो बना है। तो ऐसी भावना हम ज्यों ज्यों करते जाते हैं, हमारा अंतःकरण शुद्ध होता जाता है। मांझना किसको है? लोटी मांझने से कुछ नहीं होगा। लोटी तो मांझ के शिव जी पे पानी बहुत चढ़ा लिया हमने, लेकिन अंतःकरण मांझना जरूरी है। लोटी मांझने से कुछ भी नहीं हुआ, आज तक होने वाला भी नहीं है। जिसको मांझने की ज़रूरत है उसको मांझते हैं, अपने मन को मांझें। ये जो ज्ञान अंजन है, एक तुम लेते हैं बाहर से राख लेके बर्तन मांझते हैं, और एक संतों की वचन लेके, वचन धूल लेके मन को मांझते हैं। यहाँ मन को मांझना होता है, अंतःकरण को पवित्र करना होता है, उससे हमारा काम बनता है। जितना भी साधन हमको बताए गए, भक्ति के, कर्म के, जो भी चीज़ें हमारे शास्त्रों ने बताई, उन सब का रिजल्ट होना चाहिए था पवित्रता। और पवित्रता माना निरअहंकारिता, निरअभिमानिता, बी नथिंगनेस। और हम क्या करते गए, इन चीज़ों का भी और अहंकार चढ़ाते गए। मैं तो ना मंदिर जाए बिना पानी नहीं पीता हूँ, मैं तो ना पाठ किए बिना पानी नहीं पीता हूँ, मैं तो ना भले जॉब करता हूँ तो भी व्रत अच्छे से करता हूँ। और मैं बढ़ाते गए, इन चीज़ों में तो मैं गुम होनी चाहिए थी। भक्ति जो है वो एक ऐसी दौलत है जिसको बहुत छिपा के रखना चाहिए। और हमारा मन कहता है भक्ति को प्रगट करो, प्रगट करो, पता चले चार लोगों को, मैं तो मंदिर जाता हूँ, मैं तो व्रत करता हूँ, मैं तो नेम करता हूँ। इसीलिए फ़ायदा नहीं निकला। किया तो सही, फ़ायदा नहीं निकला, क्योंकि सूक्ष्म मन में अहंकार तो था ही था, मैं का भाव तो था ही था, और बल्कि मैं को पुष्ट करते रहते हैं। चार लोगों को दिखा के, चार लोगों को बता के, मैं का छूटना, मैं का गुम होना, निरअभिमान होना ज्ञान है। अभिमान
परमात्मा से बहुत दूर करता है। अहंकार किसी चीज़ का भी ना हो, क्योंकि मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, ईश्वर करा देता है। और ईश्वर का हुक्म ना हो ना, जितना मर्जी अच्छा व्रत रख लो, भगवान भूल पड़वा दे, शाम होते होते गलती से ही कुछ खा जाओ, अपने ही मन में मैं आता रहेगा, अरे मैं तो गलती कर गया, अरे मैं तो गलती कर गया। तो इसका मतलब है जो कुछ कराता है संकल्प हम करते हैं, परमात्मा हमारे संकल्प को पानी देता है, परमात्मा हमें शक्ति देता है, हम ईश्वर की तरफ भी कोई साधन कर पाते हैं। मेरी क्या शक्ति कर पाऊं भक्ति, प्रभु ये प्रीत तो तुम खुद निभाना। मेरी कोई शक्ति है क्या भक्ति करने की? मैं भक्ति कर सकता हूँ क्या? मेरे अंदर कोई पावर है क्या? मैं कोई कर्म कर सकता हूँ क्या? लेकिन हम सोचते हैं मैंने किया, मैंने व्रत रखा, मैं भूखा रहा, मैं ऐसा करता हूँ। ये मैं आते ही ना सारे किए को गुड़ गोबर कर देती है। मैं से बड़ी कोई मलिनता नहीं है, मैं का भाव ही मलिनता है, अहंकार का भाव ही मलिनता है। निरअहंकार होना उद्देश्य होना चाहिए कि मैं ज्यों ज्यों भक्ति रस में डूबूं, मेरी मैं मिटती जाए, मिटती जाए, मिटती जाए, मुझे होश ना रहे इस मैं का, मेरा अहंकार गुम होना चाहिए। हम उस तरफ चलना है हमें, इधर नहीं ऐसे और पत्थर नहीं गिनते चले जाने, क्योंकि जो थोड़ा भी भगत बनता है पीछे वो दूसरे को ऐसा देखता है, मैं तो बड़ा अच्छा भगत हूँ, ये तो भगत ही नहीं है, तो ठगत हैं, ठगत हैं दुनिया के लोग, भगत तो मैं हूँ। जो थोड़ी भक्ति करता है वो दूसरों को गिरी नज़र से देखना शुरू करता है। ये अंतःकरण तो हम मैला करते हैं इन चीज़ों से, बल्कि बड़ा सुपीरियॉरिटी दिखाना चाहते हैं। भाई हम तो कर लेते हैं, सारा साल तो खाते हैं, 4 दिन नहीं खाया तो क्या हो गया, ये बोलने की क्या आवश्यकता है? पता नहीं अगली बार में तुम ही बीमार हो जाओ, ना रख पाओ, क्या कर लोगे व्रत? फिर क्यों शो ऑफ करना, क्यों दिखाना, क्यों लोगों को ऐसा सुपीरियरिटी शो करना? गीता में साफ बोला, मेरा भक्त श्रेष्ठता के अभिमान का त्यागी होवे। श्रेष्ठता का अभिमान ना हो मेरे भगत के अंदर। मेरा भगत ये ना कहे मैं इससे श्रेष्ठ, मैं इससे श्रेष्ठ, सुपीरियरिटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तब भगत है। जब अपने को सुपीरियर, दूसरे को इन्फीरियर देख रहा है, भगत है क्या? एक संत की कुटिया थी, सामने आके वैश्या ने महल बनाया। महल बनाया तो जब महल बनना शुरू हुआ, संत को तो तब से ही गुस्सा आने लगा, वैश्या आके रहेगी, राग रंग होगा, फलान होगा। उसने जगह खरीदी है, बनाएगी महल अपना। महल बन गया, उसका काम धंधा भी चालू हो गया। अब संत सारा दिन, उसका गेट संत की कुटिया की तरफ था, संत बाहर बैठा रहता था। कितने आदमी अंदर गए, कितने ग्राहक आए, पत्थर रखता था। वो बेचारी वैश्या ऊपर से देखती थी सामने संत की झोंपड़ी, मेरे कर्म कितने गंदे, संत जी कितने अच्छे, इनके यहाँ तो राम भजन होता है, मेरे यहाँ देखो कैसे लोग आते हैं। वो रोज़ रात को खिड़की से संत का दर्शन करे, पछतावा करे, भगवान को प्रार्थना करे, भगवान मेरे को भी नरक से बाहर करो, मैं कहाँ आके फंसी हूँ। एक दिन उसका मन किया मैं संत का सामने जाके दर्शन करूं, आशीर्वाद लूं, मतलब मेरा भी उद्धार हो गए। जैसे ही गई, संत तो पीछे हो जाओ, पीछे हट जाए यहाँ से, मेरे नज़दीक नहीं आना, मुझे छूना नहीं, तू इतनी गंदी, तू इतनी ऐसी, और एक मैं इतना पवित्र महात्मा संत। पता है ये पत्थर देख मेरे कुटिया के बाहर, जो इतने ग्राहक आए तेरे पास। वो बेचारी तो बहुत परेशान हो गई, जाके अंदर रोई रोई, पछताई बहुत। थोड़े दिन में चांस की बात, दोनों का डेथ हो गया, सेम डे, संत का भी वैश्या का भी। संत को लेने आ गए यमदूत, वैश्या को लेने आ गए पार्षद। अब जैसे ही यमदूत आए, संत बोले वैश्या वहाँ रहती है, वैश्या वहाँ रहती है। बोला नहीं हम तेरे को लेने आए।
अरे मेरे लिए भगवान ने पार्षद भेजे होंगे। बोला पार्षद उधर गए हैं, आपको हम ही लेने आए हैं। बड़ा क्रोध में तमतमाता पहुंचा भगवान के पास भी, ये देखो आपके लोगों को अकल नहीं है, मेरे पास यमदूत आ गए, पार्षद उधर चले गए। भगवान ने बोला यही न्याय था, ये न्याय कैसे हो सकता है? बोला ये न्याय इसलिए था, तूने गिने वैश्या के पत्थर, मतलब तूने चिंतन किया उसके पापों का और अपना मन मैला किया। वैश्या भले बाहर से धंधा करती रही, पर उसके तन मन में तू बसा था। वो तुझे भगवान का रूप जान के अंदर अंदर तेरी पूजा करती रही, रोज रात को तेरा दर्शन करती थी, पछतावा करती थी, प्रार्थनाएं करती थी। उसने इतना अपना अंतःकरण मांझ लिया, अब वो मेरे से मिलके एक होएगी, और तू वैश्या के पाप गिनने के कारण खुद वैश्या की जून में जा। अब जाके तू वैश्या का जीवन जी। तो देखो अंतःकरण की कितनी जबरदस्त खेल है कि नहीं है, कि हम मन में क्या सोचते हैं। अब हम जो सुपीरियरिटी में आते हैं, दूसरों के पाप गिनते हैं, कर्म गिनते हैं, ये तो आलसी लोग, ये तो ऐसे लोग, ये तो बस खाना पीना जानते हैं, हम तो बस भगत है। ये सब भावनाएं भी तो गलत हैं। बाप बेटा ट्रेन में जाते हैं, 4 बजे सुबह उठ के नमाज पढ़ते हैं। बेटा कहता है पिताजी हम कितने अच्छे, हम नमाज पढ़ रहे हैं, ये सारे आलसी सो रहे हैं। पिता जागृत पुरुष था, कहता है काश तू भी सोया रहता। उठ के तूने दूसरों के कर्म देखे, उठ के तूने दूसरों को आलसी देखा, बेहतर था तू भी सोया रहता, ज्यादा अच्छा था। तो ऐसी भक्ति जिसमें अहंकार का सर्प फण उठाए, उससे तो भक्ति ना करो, ज्यादा अच्छे। फिर हमसे अज्ञानी अच्छे। अगर हमें अभिमान जागता है, फिर हमसे अज्ञानी अच्छे। कम से कम वो कबूल तो करके बैठे हैं वैश्या की तरह हम पापी हैं। हम तो अपने पुण्य के अहंकार में दूसरों के पाप गिनते रहते हैं, सारा दिन दूसरों के कर्म स्वभाव में जाते रहते हैं, सारा दिन दूसरों को दोषी देखते रहते हैं। वो पाण ज़्यादा बुरी स्थिति है, वो ज़्यादा गलत हो गया कि हमने अपने मन में इतना भावनाएं पाल ली। तो पवित्र होता है हृदय जब उसके पास अहंकार की भावना नहीं होती है, अहंकार की भावना ना हो, मैं की भावना ना हो। हमारा जो भी कर्म है वो भी ईश्वर को समर्पित होवे, वो भी ये सोच के चलें सामर्थ्य देने वाला भी भगवान, कराने वाला भी भगवान, मैं भी कौन हूँ करने वाला। आज मेरे को ईश्वर ने सद्बुद्धि दी है, ये ईश्वर की कृपा है। मैं ये क्यों मानूं मैं इतना अच्छा हूँ, मैं की भावना क्यों आए। और आप देखो हर थोड़ी देर में मैं की भावना आ जाती है। कुछ भी करो थोड़ा सा, मैं तो आगे खड़ी खड़ी है, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ। और सुना के करते हैं, सबको सुना के करते हैं। दिवाली आती है ना, जो मिठाई घर में नहीं खाई जाती, मेड को दोगे वही, फिर उसको कहोगे देख मेरा तो मन ही ऐसा है ना, मुझे लगता है तेरे बच्चे भी खाएं, तेरे घर में भी तो त्योहार होए। ईमानदारी से बताओ, वो जो तेरे बच्चों को रसमलाई का डिब्बा पसंद है वो दोगे? काजू कतली का डिब्बा दोगे? बादाम बर्फी दोगे? नहीं, वो दोगे पतीसा जो हमारे घर में खाया नहीं जाएगा, वो दोगे मिठाई जो बच्चे कहेंगे मम्मी हमको नहीं खाने की है, तू ले जा तू ले जा। एक पुराना कपड़ा दे के भी अभिमान, एक पुराना कपड़ा दे दो, साड़ी तेरी सूट मेरी पहना है, तेरा दिया हुआ अच्छा पड़ा था, मैं तो दे दिया तेरे को, मैंने कहा चल तू पहन ले कोई बात नहीं। और कितना घिसा होगा, पुराना होगा, मन से उतरा होगा, तो भी 4 बार अलमारी से निकाला होगा, 4 बार वापस रखा होगा, मसा दिल हुआ होगा निकालने का, उसके बावजूद भी अहंकार। मेरा 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 सूट पहन के आई है, देखो ये ना आज मेरे मैंने दिया इसको, वही पहन के आई है ये, इसका बच्चा पहन के आया ना, ये टी शर्ट मैंने दी अपने बेटे की, तेरे बेटे को पूरी नहीं आ रही थी, छोटी हो गई थी, पहन लेगा अब वो दी, अच्छी पड़ी थी, नई थी अभी पता है, नई थी। कितना अभिमान है ईश्वर की सृष्टि में,
सब दिया ईश्वर का। अगर आपसे कुछ अपने से स्पेयर हो पाता है, आपके यूज़ का नहीं है, उसके बावजूद भी आप सामने वाले को एहसान से दबा डालते हो। दिल करता है इतना दबा दें इसको अपने एहसान में कि बस ये तो मेरा ही गीत गाए। देखा कभी इस मैं को? देखा, वॉच किया कैसी मैं है कि आप सामने वाले को बिल्कुल दबा देना चाहते हो, अपने अहंकार से दबा देना चाहते हो। पूरा साल चीज़ें रखते रहते हो, पुराना कपड़ा, पुरानी चादर, अरे काम वाली को दे देंगे, दिवाली पे सिर खाएगी। पुरानी शाल जो खराब हो गई, तुम्हें पहननी नहीं, और फिर भी दिवाली अच्छी कर दी मैंने तेरी दिवाली अच्छी कर दी, अच्छी कर दी। और कभी दिल कर जाए चलो नई ले आऊं, तो भी सस्ते से सस्ती ढूंढ के। दान वाले कंबल अलग मिलते हैं दुकानों पे। उस दिन कहीं से हम लोग निकले थे एक बार, तो वहाँ लिखा दान वाले कंबल। मैंने पूछा, मैंने कहा ये दान वाले कंबल कौन से होते हैं? बोला ये जो 50 रुपए वाले, 75 रुपए, 100 रुपए, ये दान वाले कंबल हैं। घर के लिए कोई नहीं यूज़ करता, जो चुभते हैं अपने बच्चों को, वो दान वाले कंबल होते हैं। तो ऐसी इंसान की प्रकृति, भेद दृष्टि, भेद बुद्धि, लेकिन अहंकार भी साथ। एक तो चीज़ खराब देगा, ऊपर से अहंकार भी करेगा। तो ये कौन सी भक्ति हुई? ये कौन सा सत्कर्म हुआ कि सत्कर्म का नाम करना है हमको? बस सत्कर्म का नाम हो जाए, लोगों को दिख जाए। खास एक स्टॉल लगा के, भाई आज हम कंबल वितरण करेंगे, कंबलों की क्वालिटी तो दिखाओ जरा। बेटी को दहेज में दे दोगे वो कंबल, मिलनी में दोगे वो कंबल, समधी तुम्हारी बेटी भी छोड़ के जाएंगे और कंबल भी छोड़ के जाएंगे, है ना। उधर आएंगे दूसरे अच्छे मखमली वाले, सॉफ्ट वाले, उधर चुभने वाले। भेद बुद्धि और ऊपर से अहंकार, सेठ कहलाना, ऊपर से होशियार बनना। तो ईश्वर इन कर्मों से कहाँ खुश होने वाला है भाई? जांचो जरा अपने अंदर जाके। ईश्वर खुश हो जाएगा इन चीजों से? भावना अच्छी करो ना, मजा तो तब है। भावना प्योर रखो अपने अंदर। अंतःकरण की शुद्धि वो जरूरी वाली बात है। बाहर से भले आप कोई एक कर्म ना करो, ईश्वर को आप पसंद आओगे। कबीर जी ने कौन से दान पुण्य किए थे? उसके घर तो था ही कुछ नहीं। खुद वो गाता रहता था, साईं इतना तो दीजिए जाम में कुटुंब सब आए, मैं भी भूखा ना रहूं साध ना भूखा जाए। क्या था उसके घर में? लेकिन उसका अंतःकरण इतना पवित्र था कि शास्त्र कहते हैं, कबीरा मन निर्मल भयो, जैसे गंगा नीर, पाछे लागा हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। कबीर का मन निर्मल हुआ, ऐसा निर्मल हुआ, कबीरा मन ऐसा निर्मल भया, जैसा गंगा नीर। गंगा नदी के पानी से एग्जाम्पल दे दिया कि कबीर का मन इतना शुद्ध हो गया। अब पाछे लागा हरि फिरे, भगवान आते हैं उसके पीछे पीछे, कहत कबीर कबीर। भगवान उसके पीछे पीछे चल के आ रहे हैं, भगवान आवाज लगाते हैं कबीर। तो उसने क्या किया था? बाहर से कुछ कर्म किया, धर्म किया, कुछ किया क्या? बल्कि एक बार उसको नीचा दिखाने के लिए किसी ने पूरे गांव में न्योता दे दिया, आसपास के गांवों में भी, कि कबीर जी के घर कल भोज है, सब आ जाना। अब कबीर जी को भी खबर मिली, भोज है मेरे घर सवेरे, मेरे घर तो आज रात की रोटी नहीं है, भोज काहे का? और आसपास के गांवों तक न्योते हैं, सब आ जाएंगे, मैं क्या करूँगा? कबीर जी जाके एक पेड़ के नीचे बैठ गए, भगवान के ध्यान में मगन हो गए। बोला अब आप जानो, आपका जाने काम। भगवान ने देखा भगत के घर भीड़ लगी है, भगत पेड़ के नीचे बैठा है। भगवान ने बनाया कबीर का रूप, पहुंच गए। खूब लंगर लगा, खूब दुनिया ने खाया, सोने चांदी के बर्तन और साथ में मिले। वापसी पे लोग शाम को जा रहे थे, सारे बातें
कबीर ने तो वाह वाह लंगर किया है, कबीर ने तो सोने चांदी के बर्तन बांटे, कबीर जी मैं तो यहाँ बैठा हूँ, ये क्या हुआ? भागा घर की तरफ, लोई ये क्या? बोला अगर आप वहाँ बैठे तो भगवान आपका रूप लेके आए, फिर तो सीधी बात है ना। लेकिन हमारे घर तो हजारों लोग आज भोज खा के गए हैं और इतना सोना चांदी का बर्तन बटा है। बोला मैं भी सोच रही थी अभी लंगर खत्म हुए आपसे पूछूंगी लॉटरी लगी है क्या हुआ है, आया कहाँ से? बोला मैं तो डर के मारे बैठा था पेड़ के नीचे, सवेरे जाके मैं तो यूं बैठा पेड़ के नीचे, अब आप जानो आपका काम, मैं तो ध्यान में ही मगन हो गया। मेरा तो लोगों के शोर से ध्यान टूटा शाम को, और लोग कह रहे थे कबीर ने सोने चांदी के बर्तन दिए, तो मैं हैरान हुआ, मैं तो यहाँ हूं। तो क्या था उसके पास? सिर्फ एक शुद्ध अंतःकरण था। परमात्मा ने लाज रखी जाके। जरूरी नहीं होता हमारे पास बाहर हमेशा सुविधा ही होती है, जरूरी नहीं होता। देखो किसी को भी अगर ये द्रव्य यज्ञ करना है, उसके लिए तो द्रव्य चाहिए, धन पदार्थ चाहिए ना, तभी बाहर का यज्ञ कर पाएगा। लेकिन हर श्वास से हम अगर अच्छी भावनाएं रखते हैं, अच्छे भाव वाइब्रेट करते हैं, ये यज्ञ तो बिना पाई पैसे के होता है, नहीं होता है। क्योंकि उन्हीं कबीर जी की बात आती है, चोर साध को एक पछाणो। उनके घर चोर आया था ना, बेटी के पास तो ला दिया था, पुलिस आई देखा बेटी के पास सोया तो दामाद होगा, चोर तो हो नहीं सकता, वापिस चले गए। चोर उस दिन से भगत हो गया। बोला आप मेरे जैसे में भी इतनी ऊंची भावना रख सकते हो? बोला तू शरण आया था और गुरु ने कहा था शरण आए की लाज रखना, तो मैं क्या करता? मैंने तो शरण आए की लाज रखी। वो दास हो गया उस दिन से, उनका चोरी छोड़ दी उसने, उस दिन से वो भगत बन गया उनका। तो कबीर जी के पास क्या है? समदृष्टि। चोर साध को एक पछाणो। कबीर जी के पास क्या है? निर्मल अंतःकरण। कबीर जी के पास क्या है? हर श्वास में सुमरन। किसी के कर्म स्वभाव में नहीं जाते, किसी का पाप पुण्य नहीं देखते, किसी को अच्छा बुरा करके नहीं देखते। हम वो चीज़ें भी तो ले सकते हैं अपने जीवन में। चलो बाहर से नेचुरली, अब ये राजा लोग थे, बड़े बड़े यज्ञ करते थे, दान करते थे, हर एक की सामर्थ्य नहीं हो सकती, उस चक्रों में भी ना पड़ो। लेकिन मन तो साफ रख सकते हो सबके प्रति, इतना तो हर कोई कर सकता है कि हम मन को साफ रखें, भावनाएं अच्छी रखें, किसी के दोष ना देखें, किसी को खराब ना कहें, किसी के लिए मन में गलत फीलिंग्स ना आने दें। इतना तो हर कोई कर सकता है, ये करना कहाँ मुश्किल है। ईश्वर ने श्वास द्वारा यज्ञ करने की हमें सामर्थ्य दी हुई है, जो हमसे वाइब्रेट हो रहा है। आज फूल है ना, उससे क्या वाइब्रेट हो रहा है? खुशबू। वो पूजनीय है फूल, भगवान के चरणों तक जा पहुंचते हैं। ईश्वर के करीब जाने की सामर्थ्य किसमें है? जो खुशबू बांट रहा है उसी की है ना, कचरे की सामर्थ्य नहीं ईश्वर तक पहुंचने की। और फूल खुशबू वाला चरणों में जा पहुंचता है। और अगर फूल कहंदा मैनू माली ने तोड़िया, सुई धागे विच पाके पिरो लिया, मैं फिर भी मूहों नहीं हो बोलिया, हार बाण के शाम अगे जाईदा, और शाम मैनू गल नाल ला लिया। अगर उसने खुशबू भी है, साथ थोड़ी तपस्या और सहन की, भगवान ने अपने गले का श्रृंगार बना लिया। इसका मतलब जो सामर्थ्य हमें ईश्वर ने दी है, अगर हम उसी सामर्थ्य का भी इस्तेमाल सही करते हैं, हम ईश्वर के करीबी हो सकते हैं। बड़ी बात नहीं है, बाहर से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हम ईश्वर के करीब हो सकते हैं उसी सामर्थ्य का इस्तेमाल करते हुए। अगर हम अपनी श्वास से भी अच्छे वाइब्स वाइब्रेट करते हैं, नेगेटिव वाइब्रेशंस नहीं देते, हम मन में नेगेटिविटी नहीं लाते, पॉजिटिव वाइब्स बांटते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी सेवा हो जाती है सृष्टि की।
क्योंकि सारी दुनिया नेगेटिव भाव फैलाने वाली है, सारी दुनिया। कोई कोई है जो पॉजिटिव वाइब्स वाइब्रेट करता है, तो वो तो हर कोई कर सकता है। मन अच्छा हर कोई रख सकता है, फीलिंग्स अच्छी हर कोई रख सकता है, प्यार की दृष्टि हम सबके लिए रख सकते हैं, लव वाले लाइक की भावना, एक एक को झप्पी तो नहीं लगा सकते हैं, लेकिन एक अंदर मन में अवेयर की भावना, अवेयर मन ही तो प्रेम का मन हो गया ना। क्या होता है कि जब हमारे मन में वैर विरोध होते हैं तो हम प्रेम नहीं कर पाते हैं, पर जब मन हमारा अवेयर होता है तो हमारे मन में प्रेम वाइब्रेट होता है। यही लव वाला लाइक की भावना है कि मन में किसी के लिए वैर विरोध ना आने दो, बाकी क्या वाइब्रेट होगा? प्यार, लव वाइब्रेट होगा आपसे। कोई लव करने के लिए कर्म थोड़ी करना पड़ता है, ये तो संसार में है, व्यवहार को प्यार मानते हैं। इतना गिफ्ट दिया, इतना लिया, प्यार है, सब इसी को प्यार बोलते हैं। बर्थडे होवे बेटे का, तुम लाख सिर पे हाथ फेर लो, प्यार कर लो, मामा गिफ्ट क्या लाए हो? सबसे पहले हाथ देखते हैं, बर्थडे विश करने आए, हाथ में कुछ है? संसार में व्यवहार को प्यार कहते हैं। प्लेटें कितनी लगाई, समधियों के घर जाते हो प्लेटें देखते हो, प्लेटें कितनी लगाई, कौन सी लगाई, सब व्यवहार को प्यार बनाए बैठे हैं। खर्ची का लिफाफा कितना मिला, 500, 1100, 11,000, 21,000, सब संसार है जहाँ पे बोलते हैं व्यवहार ही प्यार है। लेकिन यहाँ पर ये परिभाषा गलत है। व्यवहार द्वैत में होता है, व्यवहार बदले की भावना से होता है, व्यवहार स्वार्थ से होता है, व्यवहार में वापसी की इच्छा होती है। लेकिन लव इज़ लाइक वन वे ट्रैफिक, जैसे वन वे ट्रैफिक जाती है आती नहीं है। प्यार की भावना जब अंदर आती है, हम ये भी नहीं सोचते ये करता है तो मैं करूं, हम करते जाते हैं। करना हो करे, नहीं करना कस कसर खाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम प्रेम करते आते हैं, हम उम्मीद नहीं करते कोई मुझे करे, पर मैं करता आता हूँ, ये भावना हो जाती है। प्रेम में इतना बढ़िया हो जाता है, हम प्रेम करते आते हैं, करते आते हैं, हम वापसी की इच्छा नहीं करते हैं। प्रेम में हम ये भी नहीं देखते अगला मेरे प्यार को रिसीव कर रहा है नहीं कर रहा है, हम करते आते हैं। जैसे हम शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, हम नहीं देखते रिसीव कर रहे हैं शिव जी नहीं कर रहे, हम चढ़ा के आ गए, हमारा काम खत्म हुआ, जल तो चला गया पीछे नाली से निकल के, किसी बगीचे में पौधे में जैसा भी कनेक्शन किया होता है ना, जल तो वहाँ चला गया, दूध भी था उसमें, पर हम ये देखते हैं हमारा भाव भगवान को हमने दे दिया, पहुँचा नहीं पहुँचा विचार नहीं करते। यहाँ किसको प्यार करने में क्यों विचार करते हो? अगला रिसीव करे, ज़रूरी रिसीव ना करे, आज नहीं कल कर लेगा, तुम करते आओ करते आओ। जब प्रेम अच्छी चीज़ है तुम करते आओ, रोक क्यों देते हो? प्रेम नहीं करोगे तो क्या करोगे? फिर राग द्वेष करोगे, मन मैला करोगे। तो जब प्रेम करना अच्छी चीज़ है, तुम प्रेम करते आओ, तुम करते आओ बिना थके, बिना सोचे, बिना विचारे, तुम अपने मन में अच्छी भावना रखते आओ। जो मारण तैनो मुक्कियाँ पैर ते ना दे चूम, कोई तेरे को मुक्की भी मारे तुम पैर चूम के आओ। बचपन में देखो पढ़ाया गया था दोहा, अगर याद हो तो, जो तो को कांटा बोए ताहे बोए तो फूल। बस आगे वाली लाइन में नहीं जाना हमें, फिर उसमें भी अहंकार आ जाएगा, मेरे को तो फूल हैं उसको त्रिशूल हैं। बस इतनी बात याद रखो, अगर कहीं से वापसी अच्छी नहीं भी मिल रही है तो तुम बीमार के साथ बीमार ना बनो, वही वापसी ना देनी शुरू करो। तुम अपनी वापसी अच्छी दो, तुम फिर भी अच्छा करते आओ, कोई बात नहीं है। तुम अपना प्रेम करते आओ, तुम नज़र अच्छी रखते आओ, तुम मुस्कुराहट देते आओ, तुम प्यार से फिर भी बुला लो, क्या फ़र्क पड़ता है? प्रेम करने में कोई घाटा नहीं पड़ने वाला है। तो ये भी नहीं सोचने की ज़रूरत है वो नहीं करता है मैं करता हूँ। सब ने पढ़ा हुए हैं शास्त्र, सबको पता है। भृगु ऋषि परीक्षा करने गए थे विष्णु जी की, लात मारी थी ना, उन्होंने पैर पकड़ लिए, चूमने शुरू कर दिए, दबाने शुरू कर दिए,
बोला मेरी छाती वज्र जैसी कठोर और आपके पैर कोमल। देव स्वरूप हैं आप, संत हैं, आपके पैर कोमल, आपको चोट तो नहीं आई। तो जो मारण तैनू मुखियां पैर ते ना दे चो। तो अभी तो हमको किसी ने ऐसी लात मारी भी नहीं, मारी है क्या? किसी ने बाहर से हमको हर्ट किया है क्या? किसी ने बाहर से हमारा कुछ खराब किया है क्या? फिर हम क्यों नहीं अच्छी भावना रखते? क्यों नहीं हम अपना मन साफ करते? इस मन को मांझते आओ, अपने कर्म ठीक करते आओ, अपने मन के विचार अच्छे करते आओ, अपने अंदर प्योरिटी ले आओ। वो ज़रूरी वाला काम है। बाकी सब छोड़ो, कोई क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या उसका स्वभाव है, क्या उसका कर्म है, इतनी सारी खेचलों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। मन अपने दी करो सफाई, फिर देवेगा प्रीतम दिखाई। तेरे मन की सफाई होगी, तुझे प्रीतम नजर आएगा। जब मोतियाबिंद हो जाता है ना, तो जाके डॉक्टर से अपनी आंख का ऑपरेशन कराते हैं। जब अपनी आंख से मैल का पर्दा हट जाता है, क्या नजर आता है? फिर सारा संसार साफ हो जाता है। तो जिस दिन अपने अंतःकरण से मैल उतर जाएगी ना, सारा संसार साफ ही साफ है, सब शुद्ध ही शुद्ध है, कुछ गलत है ही नहीं, कुछ खराब है ही नहीं। गलत देखना, खराब देखना, ये हमारी इच्छा है, हमारा स्वार्थ है। देखो गलत कब दिखता है? जब हम किसी से इच्छा रखते हैं। ज़रूरी नहीं वो ऐसा हो, पर हम कहेंगे ऐसा है। अब तुम बाजार गए किसी के साथ, तुम्हारा मन था वो खर्चा करे, उसने नहीं किया, अरे मैंने देख लिया, जा कंजूस है माई कंजूस। क्योंकि तुमको मन था वो खर्च करे तो कंजूस कहा। ज़रूरी नहीं वो कंजूस हो सकता है उधार दे लो, हो सकता है उस दिन उसके पास बाई चांस पैसा हो नहीं, कोई भी रीज़न हो सकता है। तो हमारी इच्छा ही तो गलत दिखाती है ना। अगर इच्छा ना हो तो गलत तो कुछ भी नहीं। इट्स वेरी राइट विच सीम्स मोस्ट रॉन्ग। जो गलत दिख रहा है, मेरी आंख को दिख रहा है, मैंने ऐसा देखा। आप भी बोलते हो मैंने आंखों से देखा। आंखें धोखा नहीं देती क्या? कान धोखा नहीं देते क्या? बहुत बार धोखा देती हैं आंखें। तो जो गलत देख रहा है वो आंख का धर्म, मन का धर्म। और हम चाहें गलत को भी सही करके देख सकते हैं। अपने बच्चों की गलतियां भी ठीक कर लेते हैं ना हम लोग। अभी मैं तुमसे पूछूं तेरा आदमी शराबी है, तुम्हारे घर बोतल दिख रही है, पीता है तेरा आदमी शराबी? कंपनी सेक, कंपनी सेक, काम ही उनका ऐसा है। क्या बढ़िया उसके ऊपर कवर डालोगे कि हम उसको शराबी ना कह दें? आते हैं तो मैं अवगुण ढकने, क्यों नहीं आते? बच्चा तुम्हारा आया, ये उठा, ये पटक, ये कर, शरारती है, वह चुलबुला है, कन्हैया है, कृष्ण भगवान आए हैं हमारे आंगन में, वो कृष्ण भगवान हो गए। दूसरे का बच्चा कंस हो गया। तो हमारी अपनी मर्जी होती है। हम चाहें तो उसी चीज़ को पॉजिटिव करते हैं, उसी चीज़ को नेगेटिव करते हैं। हमारी अपनी मर्जी है। कौन सी बड़ी बात है? अब यही उम्र है शरारतें करने की, अब नहीं करेगा तो कब करेगा? दूसरे के बच्चे की भी यही उम्र है। लेकिन उसके लिए भैया ऐसे बच्चे, माँ बाप कुछ कहते ही नहीं, सिखाते ही नहीं, दूसरे बच्चे के लिए ऐसे बोल देंगे। सब अपने ऊपर ही तो डिपेंड करता है। जो हमको गलत देखने में आता है वो हमारी अपनी नज़र का दोष है। तो अपनी नज़र का दोष ठीक करना पड़ेगा। क्योंकि नज़र तो जो दृश्य देख रही है उसको इंटरप्रेट मन करता है। नज़र तो जो देख रही है सो देख रही है। इंटरप्रिटेशन कहाँ से आ रही है? मन से आ रही है। मन उसको एलैबोरेट करके दिखाता है, मन उसका मीनिंग निकाल के दिखाता है। कान तो शब्द सुनता है सिर्फ, उसके अर्थों में तो मन ले जाता है हमें। इसने ये कहा, इसका ये मतलब होगा, पहले उसका एक मीनिंग निकालेगा। ये गाली बोली है, ये फलाना बोला है, ये ऐसा बोला है। उसके बाद उसको इंटरप्रेट करना शुरू करेगा। इस कारण बोला होगा, उस कारण बोला होगा, इस वजह से बात हुई होगी, उस वजह से हुआ होगा। उसके बाद उधर निकल जाता है मन हमारा। मन ही तो है ना।
जो भी इनका इंद्रियों का धर्म है उसकी बड़ी बात नहीं है, इंटेंशंस की बड़ी बात आ जाती है, इंटरप्रिटेशन की बड़ी बात आ जाती है। ज़बान से आप कभी कभी मीठा बोलते हो, लेकिन आपका इंटेंशन पीछे जो होता है वो लपेट के शब्द का गोला मारा होता है आपने। कहते हो सुना तो मैंने भी सारा कुछ दिया, समझ जाएगा, बोला कुछ नहीं आगे से, कहीं तो समझ गया होगा। और अगर अगला पलट जाए, देखो मेरा शब्द गलत है, किसी को भी बुला के पूछो मैंने गलत कहा है, ये सब आपके मन की चालाकी नहीं है तो क्या है। तो नहा लो जितना मर्जी तीर्थ में, क्या हो जाएगा। गंगा में नहाओ, यमुना में नहाओ, सरस्वती में नहाओ, संगम में नहाओ, रुद्रप्रयाग में नहाओ, गंगा सागर में जाके नहाए आओ, कुछ ही करते आओ। अंतर की मत तो तुम्ही को पता, तेरी कर्म कहानी तेरी आत्मा ही जाने, परमात्मा ही जाने, और कोई नहीं जानता। तेरे भीतर वाला तेरी सारी कर्म कहानी जानता है, और जो तेरे से छिपा नहीं है वो ईश्वर से छिपा नहीं है। तेरे घट में वही बैठा है, छिपा नहीं है। चित्रगुप्त ऊपर थोड़ी यमराज रख के बैठे हैं उसको, चित्रगुप्त तेरे अंदर है, सारे चित्र खींचता रहता है, उसको सब पता है। तेरे अंदर जो घट रहा है, चित्रगुप्त उस सबका लेखा जोखा रख के बैठा है, सब पता है अंदर वाले को। भले सारी दुनिया से पूरी हमारी जिंदगी बीत जाए, मर जाए, हमारा कर्म ना पता चले किसी को, सब हमको सही समझते हैं, लेकिन जो अंदर भूल की हुई होती है वो अंदर वाले को तो पता ही होती है। और किसी को पता है या नहीं पता? तुम्हें तो पता है, और मन तुम्हें याद दिलाता रहता है। कोई बच्चे की चोरी पकड़ी जाए, पेंसिल की चोरी, तुम्हें अपनी पेंसिल की चोरी याद आती है, साथ के साथ याद आती है। भगवान इतनी बार जिंदगी में गवाहियां करवा देता है तुम्ही से, मुकर ही नहीं पाओगे। मुकर के दिखाओ। उठाए तुमने किसी की जेब से 10 रुपए, 100 रुपए, भले अनजाने में, बचपने में, आज भी याद है, मैंने भी निकाले तो थे 100 रुपए। जिस दिन तेरा 100 रुपए का नुकसान होगा, पता नहीं वही वाले गए होंगे। जिस दिन 100 रुपए गुम हो, वही वाले, 100 के पीछे कई हजार जा चुके हैं, और मन ने फिर कहा वही वाले, वही वाले। तो तेरे अंदर वाले को तो भाई सब पता है, अंदर वाले से भाग के कहाँ जाओगे। कितने ही पर्दों में भेद छिपाए तूने, कितने कर्मों से पाप कमाए तूने। भले बुरे की कहानी तेरी आत्मा ही जाने, परमात्मा ही जाने। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी कभी इंसान किसी का बुरा करता है, अगला ज़्यादा में ज़्यादा गिर के उठ जाएगा, कोई बात नहीं भाई, होगा कोई हिसाब किताब। लेकिन तुम्हारे अंदर वाला और तुम खुद जो अपनी नज़रों से गिरे, तुम मरते दम तक नहीं उठ पाओगे। याद रहेगा, याद रहता है। करण मैल ना चेतई, भोगण मैल तो रोई। करने के समय ना विचार करो, भोगने के समय तो सब दिमाग की गरारियां चलती हैं जोर जोर से। भगवान याद दिला देता है सब। अपनी नज़रों से उठना कितना मुश्किल होता है। आज किसी के विश्वास का विश्वासघात करो, किसी से गलत करो, किसी को धोखा दो, किसी के लिए चालाकियां कर लो, फंसाओ किसी को, तो भले आज हम सफल हो जाएंगे, लेकिन जिंदगी भर अपनी नज़रों में उठ तो नहीं पाएंगे। अंदर एक भाव तो सालता ही रहेगा कि मैंने किसी की इनोसेंसी का गलत फ़ायदा उठाया, मैंने किसी से गलत किया, मैं किसी से गलत चला। अंदर वाला काम माफ़ करता है। अच्छा, बाहर सारे माफ़ कर दें, ये भी देखो मज़ा, बाहर सब माफ़ कर दें, अंदर वाला माफ़ ही नहीं करता। इवन गॉड में फॉरगिव यू, योर नर्वस सिस्टम नेवर डज। सारे माफ़ कर दें बाहर से, किसी को पता ना चले कर्म का, अंदर वाला अपने कोई माफ़ी नहीं देता, छुट्टी नहीं देता। अंदर वाला परेशान होता है, रोता है, दुखी होता है, उलझता है। अंदर वाले से भाग के दिखाओ। चलो बाहर सबसे भाग जाओ, अंदर वाले से भाग के दिखाओ। कभी नहीं भाग सकते, कभी नहीं भाग सकते।
एक 100 रुपया तेरे पास होवे ना, चोरी का, बेईमानी का, गलत रखा होवे, उसमें से जो 10-10 रुपए भी खर्च होगे, अंदर वाला याद करे उस 100 में से, उस 100 में से, उस 100 में से। भगवान गिनतियां करवाता है, जरूर करवाता है। कोई कह ही नहीं सकता कि मैं गिनती नहीं करता हूं, गिनती अंदर वाला करा देता है। तो बात तो फिर अपनी नजरों में उठने की हुई, अंतःकरण शुद्ध करने की हुई, बात तो प्योर हार्टेड होने की हुई। बी यू एज प्योर, एज होली, एज हम्बल एज योर फादर इज इन हेवेंस। अपने परम पिता परमात्मा की तरह शुद्ध हो जाओ, पवित्र हो जाओ। जरूरत उस चीज की है, उस भावना की जरूरत है, क्योंकि दे तो हम लोग वैसे भी किसी को कुछ नहीं सकते, परमात्मा दे रहा है। जो इतनी बड़ी सृष्टि को दे रहा है, क्या वो कुछ लोगों को भूल गया जिनको हम देंगे? ऐसा नहीं है। परमात्मा की कृपा सब पे हो रही है, परमात्मा की ओर से सबको मिल रहा है। मेरे देने से पूरी पड़ेगी नहीं। बात वो है ही नहीं कि हम कर्म क्या करें, बात है हम अंदर से शुद्ध कितने हैं, मन से साफ कितने हैं। जिसका मन साफ है वही परम ज्ञानी है। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, बोला कबीर ने, नहीं बोला। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ और पंडित हुआ न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े पंडित होए। अब ये 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़ने से पंडित हो गए? हाँ, क्योंकि प्रेम माना पवित्रता, प्रेम माना अंतःकरण की शुद्धि, प्रेम माना जड़ चेतन के लिए प्रेम, प्रेम माना मन में कोई दूसरा भाव नहीं, प्रेम माना कोई कर्म नहीं, प्रेम माना कोई दिखावा नहीं। प्रेम कोई कर्म नहीं है, प्रेम कोई दिखावा नहीं है। लव इज नॉट एन एक्शन बट अ स्टेट ऑफ माइंड। बस ये तो प्रेम को बिगाड़ा, देह से लगाया तो वासना बन गई, मोह बन गया, क्या क्या बन गया। पर लव इट सेल्फ इज डिवाइन। डिवाइन स्टेट है जब किसी के अंदर प्रेम प्रकट होता है। लव इट सेल्फ इज डिवाइन। प्रेम पवित्र शब्द है और वो जड़ चेतन के लिए होता है। वो नाम रूप से नहीं होता, कर्म स्वभाव से नहीं होता, अपना पराया देख के नहीं होता। वो सबके लिए एक सा होता है, तत्व से होता है। तो वो तो अपने आप में एक डिवाइन वर्ड है ना। लव की भावना अपने आप में डिवाइन भावना है। वो भावना आ जाए और मन में जब वो भावना रहती है, देखो प्रेम क्षमाशील होता है, प्रेम सबको माफी देता है, प्रेम निरभिमान होता है, प्रेम अपने पराये का भेद नहीं करता है। तो कबीर जी ने बड़े विचार के लिखा, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। सारे ही गुण आ जाते हैं। जहां प्रेम आ गया सारे ही गुण आ गए। आपने किसी को बुरा नहीं किया, बुरा नहीं जतलाया, किसी को कम नहीं देखा, आपने बहुत बड़ा दान किया। आपने किसी को हंसाया, आपने किसी को सुकून दिया, आपने किसी को प्यार दिया, बहुत बड़ा दान किया आपने। 1000 कोष मोतियों का दान करने से बेहतर है हर वक्त मुस्कुराना। सबको एक स्माइल दे दो, 1000 कोष मोतियों के मत दान करो, कोई दिक्कत नहीं। तो बात तो अंतःकरण की शुद्धि की आती है, और प्रेम से ज्यादा अंतःकरण को पवित्र करने वाली कोई चीज नहीं है। पर प्रेम, लव, कौन सा लव? डिवाइन लव दैट बिलोंग्स टू गॉड। जैसे भगवान ने गीता में बोला, हे अर्जुन, कहाँ राजा कहाँ भिखारी, कहाँ पुरुष कहाँ नारी, सब मैं बनाऊं। यानी सब में भगवत भावना करना कि इन सबको धारण करने वाला सर्व में ज्योत, ज्योत है सोई। वो ज्योत स्वरूप परमात्मा हर घट में है, ऐसा निश्चय करके सबके लिए प्यार की भावना रखना, इसी से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, जो और किसी साधन से नहीं होगा। कुछ भी करोगे नहीं होगा, लेकिन प्रेम की भावना रखने से, ऐसा डिवाइन लव की भावना रखने से आपका अंतःकरण पूरी तरह पवित्र हो जाता है।
आपके अंदर की सब भावनाएं, मलिन भावनाएं खत्म हो जाती हैं। आपके अंदर से पवित्र भावों का एक झरना बह उठता है और वही प्योरिटी परमात्मा को पसंद है। ऐसा खंडन नहीं है कि आप तीर्थ जाओ नहीं जाओ, क्या करो क्या नहीं करो, वो नहीं कहते। पर हम ये कहते हैं अगर उस कर्म से तुम पवित्रता को लिंक करते हो तो गलत है। तुम्हें पवित्रता का प्रयास करना होगा। गंगा में घुसे, हर हर गंगे करके नहा लिए और बाहर आए तो तुम तो वही के वही हो, बातें वही की वही हैं, कर्म स्वभाव वही के वही हैं। एक सच्चाई से सामना करो अपना, पता चलेगा धोखे में जी रहे हैं, धोखे से बाहर आ जाओ। ठीक है।